चबुद्धौ कांशधारी वीणाधारी सुरऋषि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत्वा स्वेन सदा निरास्तं कुहकं सत्यपरं धीमहि धर्मन दूसर सत्य समाना धर्मन दूसर सत्य समाना धर्मन दूसर सत्य समाना धर्मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखान। सबसे बड़ा धर्म सत्य है और मैंने सत्य को प्रणाम किया। सत्य कौन है? गोविंद है। गोविंद को प्रणाम करके मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने किसी को छोड़ा नहीं है, क्योंकि एक चींटी में भी गोविंद है और एक हाथी की गर्जना में भी गोविंद है। अर्थात आकाश, पाताल, नभ, थल, जल, कण कण में भगवान विराजमान है। तो मैंने यदि सत्य को प्रणाम किया तो संपूर्ण ब्रह्मांड को मैंने प्रणाम कर लिया। मैंने किसी को छोड़ा नहीं। जो सृष्टि के रचयिता है, पालनहार है, संहार करता है, उनको मैं प्रणाम करके बताना चाहता हूं कि किसी को मैंने छोड़ा नहीं। मैंने सबको प्रणाम किया, अर्थात सारे देवताओं को, पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि अंत समय में उन्हीं गोविंद का चर्चा होने से, उन्हीं गोविंद का दर्शन होने से उद्धार हो सकता है। बाकी देवताओं की पूजा करने से आपके कामनाओं की पूर्ति तो होगी, लेकिन सद्गति या इस शरीर का उद्धार नहीं होगा। सद्गति केवल भगवान गोविंद के हाथ में है। इसलिए तो भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं कि भैया जितना हो सके राम नाम जाप करो, रात दिन करो, सुबह शाम करो। जिसको राम की भक्ति पानी है, कृष्ण की भक्ति पानी है, वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करे, माँ कात्यायनी की पूजा करे, उनसे प्रार्थना करे कि हमें राम के चरणों की भक्ति मिल जाए। बार बार कथा सुने, सत्संग करे। व्यास जी महाराज ने गोविंद को प्रणाम किया, सत्य को प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रणाम किया, स्तुति गान किया है। हमारे हिंदू सनातन धर्म की ये खासियत है, विशेषता है। अपने से दूसरे को बड़ा समझना। अभी ब्रज में जाओ, आप संत को प्रणाम करो, संत आपको प्रणाम करेगा। और वास्तविक जो संत भक्त होते हैं वो हाथ जोड़ करके भगवान गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि भक्त आया, इसके ऊपर कृपा करो। हाँ, कुछ लोग जो भगवान बन गए हैं, संत वेश धारण करके पाखंड रख लिए हैं, उनके पास आप जाओगे, महाराज प्रणाम, तो बोलेंगे आशीर्वाद कल्याण हो। जबकि खुद का कल्याण वो नहीं कर सकते। भक्तों से धन बटोर बटोर करके, लूट लूट करके अपना बिल्डिंग मकान
एसी कूलर फॉर्च्यूनर की व्यवस्था कर लेंगे और भक्त को बोलेंगे तुम्हारा कल्याण हो, ऐसे पाखंडियों के पास जाना भी बेकार होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से बड़ा अपने आप को समझते हैं। यदि भक्त को समझना है तो आप समझिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, प्रणाम करते हैं। चाहते तो वो भी बोलते कल्याण हो सबका आशीर्वाद जय हो यो मस्त, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जल चर थल चर नभ चरना, चर थले चर नभ चरना, जल चर थल चर नभ चरना, चर थले चर नभ चरना, जे जड़ चेतन जीव जहान, जे जड़ चेतन जीव जहान, जल चर थल चर नभ चरना, जले चर थले चर नभ चरना, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। अब बताओ, जल में थल में नभ में रहने वाले जीवों को प्रणाम किया, राजा दशरथ के परिवार को प्रणाम, जनक जी के परिवार को प्रणाम, नाग देवता के प्रणाम, चोर को प्रणाम, डाकू को प्रणाम, गाली देने वाले को प्रणाम, गाली सुनने वाले को प्रणाम, किसी को छोड़ा नहीं। फिर भी ऐसा लग रहा है कोई छूट गया तो अंत में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं प्रभु क्षमा करना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई छूट रहा है। करहूं प्रणाम जोरे जुग पान, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पान, करहूं प्रणाम जोर जोग अर्थात देखो जो वास्तविक भक्त है, वास्तविक संत है, संत का भी परिभाषा है, भक्त की भी एक परिभाषा है। ऐसा नहीं कि जिसका मन हो वही संत बन जाए, जिसका मन हो वही भक्त बन जाए। पता चले जाकर के रात में मदिरा पान कर रहे हैं, मांस हड्डी नोच के खा रहे हैं और तिलक लगा करके संत बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे पाखंडी हैं, चार समाज में बैठे, धोती कुर्ता तिलक गमछा माला, और पता चले शाम को जाकर के हड्डी मांस खा रहे हैं। ऐसे भक्त नहीं हो, कालनेमी होते हैं। शादी ब्याह करके परिवार बसा करके साली सरहद ससुराल नाती पोता बेटवा बिटिया दमाद पूरे परिवार को बसा करके मंच पे बैठ करके कथा वक्ता बन गए, कथा व्यास बन गए, भाषण दे रहे हैं। सारी दुनिया की मोह माया में तो अपने आप लगे हुए हैं और लोगों को उपदेश कर रहे हैं कि मोह माया छोड़ करके भगवान का भजन करो। है आजकल के ऐसे ऐसे व्यास पड़े हैं, पता चला बेटी का ब्याह हो रहा है, उसमें आसन लगा करके बैठ गए, लोग आकर के उनको दक्षिणा दे रहे हैं। बेटे का ब्याह हो रहा है, उसमें आसन लगा के बैठे उपहार आ रहा है। अरे भाई, ऐसे ही व्यास को कथा करना होता तो अत्रि वशिष्ठ शरद्वा व्यास भृगु अंगिरा गाद देवल इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे, क्यों नहीं कथा राजा परीक्षित को सुना दिया। राजा परीक्षित के लिए 88,000 ऋषि विचार कर रहे हैं कि कथा वक्ता किसको बुलाया जाए, कौन कथा वक्ता आए, कौन ऐसा संत आए जो कथा सुनाए जिससे राजा परीक्षित का कल्याण हो। व्यास जी ने रचना किया, व्यास जी सुना सकते थे। गणेश जी ने लिखा, गणेश जी सुना सकते थे। अत्रि व्यास शरद्वा
इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि विद्यमान है, वशिष्ठ जी भी विद्यमान है, चाहते तो सुना देते, सुखदेव जी को क्यों आना पड़ा? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है व्यवसायी लोगों को कथा सुनाने का अधिकार नहीं है, व्यापार करने वाले लोगों को कथा कहने का अधिकार नहीं है। और जैसे गुरु वैसे चेला। हम लोग को भी वैसे ही व्यास पसंद आते हैं। महाराज शेरवानी सूट पहन करके बैठे है, उनकी पत्नी सामने बैठी हो, साली जी बैठी हो, परिवार के लोग बैठे हो, बड़े मंच से अपने पत्नी की बड़ाई करे, अपने बेटा बेटी की बड़ाई करे, अपनी सासू माँ को याद करे। ऐसे ही कथा व्यास तो आजकल पसंद किए जा रहे हैं। अरे महाराज जी बहुत बड़े व्यास है, आप लोग ही जानते हैं, आप लोग बीच में आते हैं। और हम बड़े शौक शान से जाकर के महाराज जी को दंडवत करते हैं। 11,000, 21,000, 51,000 उस धूर्त पापी कालिनेमी को महाराज जी मान करके दान कर देते हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? उसके शौक शान में दुरुपयोग हो रहा है। वह जो पाप कर रहा है उसके पाप के भागीदार आप भी हो रहे हैं। कि भागवत महापुराण के दूसरे पन्ने में लिखा हुआ श्लोक है, आप देखना। व्यास जी महाराज कहते हैं कि कथा वही कर सकता है जिसके जीवन में त्याग वैराग्य है। कोई व्यवसायी, कोई व्यापारी को कथा करने का अधिकार नहीं। यदि ऐसे लोग कथा करने आए हैं तो आप उनका बहिष्कार कीजिए समाज से, तभी समाज का कल्याण होगा। नहीं तो समाज का अच्छा आप लोग विचार करना, पहले कहीं कहीं कथा होती थी, बिरले कथा होती थी। कोई दूर से साधु संत आ गया, 10-20 किलोमीटर दूर तक पता चला भैया एक संत आए कथा करने। सब लोग पैदल जा रहे हैं, कोई बैलगाड़ी से जा रहा है, ट्रैक्टर जीप वगैरह तो अब आए हाल में। पहले के लोग पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से चले गए कथा सुने। 7 दिन कथा सुने। ओहो, संत महाराज ने बताया ऐसे ही अपने जीवन को चलना है। आजकल की कथा क्या होती है? महज से 3-4 घंटे कथा प्रांगण में बैठेंगे, कथा सुनेंगे, थोड़ा सा नाचेंगे गाएंगे, चले जाएंगे, काम खत्म, कथा हो गई। कथा नहीं है, वो मनोरंजन करने आए थे, टाइम पास करने आए थे। टाइम पास हुआ, अपने घर गए, रात को 3 थाली चौड़े होकर के खाए, सो गए। खाना और सोना दो ही काम। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, यदि अपना आप कल्याण चाहते हैं तो ऐसे कथा व्यास के पंडाल में न जाएं जो धूर्त पापी हो, जो कालनेमी के रूप में मंच पे बैठ करके धर्म को बेच करके अपने परिवार का शौक शान पूरा कर रहा हो। ऐसे व्यास मंच के पास जाकर के कथा आप मत सुनिए। ऐसे व्यास को दान मत कीजिए। दान महिमा में वर्णन है इसका। एक मदिरा पीने वाले को यदि आप दक्षिणा दे रहे हो, अब आपके दरवाजे पे आ गया, फटा कपड़ा पहना हुआ है, अरे मैया दे दे, अरे बाबा दे दे, बाबूजी दे दे, आपने दे दिया। गरीब बेचारा, दे दो 50 रुपया में क्या होगा, आपने तो दे दिया। उसने गया मदिरा पान किया, उसका दिया किसने? आपने। दुरुपयोग किसने किया? उसने। और मदिरा पान करके पता चला किसी का चैन लूट लिया, किसी का गला काट दिया, किसी के पेट में चाकू मार दिया, तो उस पाप के भागीदार आप हुए कि नहीं हुए? इसलिए दान करो तो देख करके करो, मनमानी नहीं। जिसको मन आए उसको नहीं, जिसको जरूरत है उसको दो, गरीबों की सेवा करो, जिसको आवश्यकता है उसको आप दे करके उसके चेहरे पे प्रसन्नता लाने का प्रयास कीजिए। गरीब बच्चों को रोटी खिलाइए, जीवों पे दया करो, प्रकृति की सेवा करो, लेकिन किसी पाखंडी की सेवा मत करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिसके अंदर संत का लक्षण हो, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी,
सूरदास जी, रसखान जी, मीरा जी, आज के समय भी संत हैं, लेकिन मात्र 2% ही संत हैं, बाकी तो सब व्यवसायी घूम रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, धर्म के लिए कोई नहीं चल रहा है। जिसके अंदर संतता हो, जिसके अंदर भक्ति का लक्षण हो, उनके माध्यम से कथा श्रवण करें। पूरे जीवन में एक बार ही कथा सुनो, लेकिन किसी संत ऋषि से कथा सुनो और 7 दिन तक नित्य नियम पूर्वक कथा सुनो, नित्य ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो और उस कथा में बताए हुए बातों पे चलने का प्रयास करो। बार बार कथा सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मानव समाज का कल्याण, कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो जिधर जाते हैं उधर उनके पीछे पीछे लोग चले जाते हैं। यही हो रहा है ना भाई। कोई महाराज आया, उसके पीछे झंडा लेकर के लोग चल दिए, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। अब पता चले महाराज जी ने कहा कि शाम को मदिरा पान करना है, तो उनके भक्त ले आएंगे। महाराज जी ने कहा भैया प्रसाद है, लो। उनके भक्त भी लेंगे। मध्य प्रदेश में ये इस समय चर्चित व्यास हैं योगेंद्र, वो भी मदिरा पान करते हैं, उनके भक्त भी मदिरा पान करते हैं, कथा सुनते हैं और सुनाते हैं।